हेलो मेरे देश के नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब पर। मैं हूं कृष्णा गुप्ता और आप लोग को मैथ पढ़ाता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का थर्ड पार्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं दिया देखा है तो लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लेंगे तो थर्ड पार्ट आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और एक ज़रूरी सूचना आपको बता दूं कि जो हम लोग की ऑफलाइन क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और एक क्लासेस कंटिन्यू है बीएससी की, बीकॉम की, इंग्लिश स्पीकिंग की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है, तो जो आपके स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करके घंटी करके फ़ोन घुमा करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक आशा, उम्मीद, भरोसा, विश्वास सब करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने हैं तो पूरा वीडियो देख लें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और लाइक कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ में जो इस वीडियो के लिए एबल है, और मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। जो बच्चे घर पर हैं, जो बच्चे पैसा नहीं दे सकते हैं मैथ के लिए या फिर पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वो ये वीडियो को देखते हैं तो पक्का उनके मैथ में जो है चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ मैं आपका जो आपका क्वेश्चंस है। क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी करवा दिया था पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तब इसके बाद जो है आपको बहुत आसानी से और भी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है। बाप रे बाप, 10%, 20%, 30% घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 1000, 3150, 800, 947 रुपया 10 पैसा। मेरे लाल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जान लीजिए आपको मिल जाए ना, तो जो इमोजी नहीं होती दिल वाली, जो आपकी आंखों व्हाट्सएप पे बनती है, व्हाट्सएप पे दोनों आंखों में आ जाएगी, जान लीजिए। तो चलिए ठीक है, बताता हूँ फटाफट कैसे होगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, भूलना नहीं है आपको। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक सब करना है। ठीक है, तो ये आपकी जान है, जान लीजिए इस तरह से। तो आप लोग ज़रूर, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। फिलहाल मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से। चलिए, कह रहा है कि मशीन के मूल्य में 6250 रुपये है। चलिए ठीक, 6250 रुपये है। पहले वर्ष जो है 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% घटता है। तो मेरे भाई साहब, मैं आप लोग को बता दूं कि 10% जो है, 10% को मैं कह सकता हूँ 1/10, 20% को मैं कह सकता हूँ 1/5, और 30% को मैं कह सकता हूँ 3/10। अब ये चीज़ें कहाँ से आई? अगर आप पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी से समझाया गया है कि ये 10% का मतलब 1/10 कैसे होता है, 20% का मतलब 1/5 कैसे होता है, 30% का मतलब 3/10 कैसे होता है। बहुत ही एकदम आसान तरीके से समझाया गया है, जान लीजिए आप। अगर आप देख लेंगे मेरे शेर बहादुरों तो वास्तव में आपको मजा आ जाएगा। चलिए, 10% घटता है तो पहले 10 था तो फिर कितना हो गया? 9 हो गया। 10 था, घटा कितना? 1, तो 10 था तो 9 हो गया। 5 था, घटा 1 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10 था, 3 सॉरी ये 10 था ना, ये 10 था और कितना घटा? 3 घटा। 10 था, 3 घटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, काट देंगे। देखो यहाँ पर ऐसे ही काट सकते हैं हम। अगर मैं 10 का गुणा 10 में फिर 5 का करूँ गुणा तो महंगा पड़ जाएगा हम लोग के लिए, बहुत काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से मैं काटूंगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10। अब देखो, 5 5 25, 25 कितना हो जाएगा? 125, और 9 7 कितना होता है? 63 होता है। 9 7 कितना होता है? 63 होता है। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? अच्छा, 3 वर्ष के बाद पहले कितना था? मशीन का मूल्य 125 था। 3 वर्ष में घटकर कितना हो गया? 63% हो गया। और शुरुआत में रुपए में कितना था मशीन का मूल्य? तो 6250। तो मैं कह सकता हूं मेरे साहब कि 125% का मतलब कितना होता है? 6250। हमको निकालना है 63% निकालना है, तो कह सकते हैं हम लोग 6250 बटे 125 और गुणे कितना? 63। अच्छा, 125 एक कम 125 और 125 छक्का 625 होता है। 125 25 625।
तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर 125 से कम 125, 125 25 625 और जीरो है तो जीरो लग गया। 63 गुणे 5, 5 तियाँ 15 के 5 होता है, 5 छक 30 और 3150 रुपये आपको उत्तर मिल गया कि 3 वर्ष बाद जो मशीन का मूल्य कितना होगा, 3150 रुपये होगा। मेरे शेर बहादुर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया हो तो पक्का आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। चलिए आ गया समझ में, तो 3150 आया है। आप बहुत आसानी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौगढ़ की जनसंख्या, भाई साहब नौगढ़ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? नौगढ़ वालों आप लोग भी सुन लो, अगर नौगढ़ में तहलका मचाना है तो फिर वीडियो को वायरल कर दो यार, वीडियो को खूब अच्छे से लाइक दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना? अगर नौगढ़ का मान सम्मान बढ़ाना है तो ठीक है, नहीं तो किसी क्वेश्चंस में नौगढ़ का नाम नहीं आता। भाई ला रहा है आपका, भाई आपका ला रहा है नौगढ़ का नाम। ठीक है, कह रहे हैं नौगढ़ की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। नौगढ़ की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। शहर में नौकरी की तलाश में लोगों के आने से प्रतिवर्ष अतिरिक्त वृद्धि 5% होती है। भाई साहब आपको बता दूं कि शहर की जनसंख्या है हर साल 5% बढ़ रही है, हर साल 5% बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है शहर में कुछ दूसरे शहर के लोग, दूसरे गाँव के लोग, मतलब बहुत जगह के लोग आ जाते हैं शहर में नौकरी की तलाश ले। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं नौकरी की तलाश ले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नौकरी कहीं मिले तो बताइए। तो इस तरह से क्या है, तो नौकरी के लिए बाहर से भी लोग शहर में आते हैं नौगढ़ में, है ना? तो इससे क्या हो रहा है, शहर की जनसंख्या 5% और बढ़ रही है। 5% शहर की जनसंख्या ऐसे, और 5% जो है अतिरिक्त वृद्धि 5% हो रही है। तो 3 वर्ष बाद नौगढ़ में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? कमाल का क्वेश्चन था। सेम ऐसे क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। अब आप लोग लगा दो साहब, अब आप लोग लगा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है, ठीक है ना? और नहीं लगा पा रहे हो तो पिछला वीडियो देख लो, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगा, आप लगा लोगे फटाफट। ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लगा लिए होंगे, लगा लिए हैं तो कमेंट में आंसर करके बताइएगा। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, कह रहा है कि 5% शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। शहर का कितना? 5%। और अतिरिक्त जो है, अतिरिक्त कितना? अतिरिक्त जो नौकरी के लिए आ रहे हैं, अतिरिक्त जो है नौकरी के लिए जो आ रहे हैं, नौकरी के लिए जो अतिरिक्त आ रहे हैं उनका कितना है? 5% बढ़ रहा है। तो टोटल कितना परसेंट बढ़ गया? प्लस कर देंगे तो 10% बढ़ जाएगा, ठीक है ना? 10% हर साल बढ़ रही है, हर साल 10% बढ़ रही है। 3 साल बाद बताना है, कितने? 3 साल बाद बताना है। तो पहले 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, और 1/10 को पहले 10 था तो फिर 11 हो गया, फिर 10 था तो फिर 11 हो गया, फिर 10 था तो फिर 11 हो गया। 1 2 3 साल बाद बताना है। 10 दहाइयम 100 दहाइयम 1000, कितना? 10 दहाइयम 100 दहाइयम 1000, कितना? 10 दहाइयम 100 दहाइयम 1000। 11 ग्रहम 121, 121 ग्रहम 1331 होता है। ये आपको 11 का क्यूब आना चाहिए, ठीक है ना? पहले जनसंख्या थी 10,000, फिर जनसंख्या हो गई 1331। कितनी जनसंख्या बढ़ी भाई साहब? 331। 331 बड़ी जनसंख्या किस पर बढ़ी? 1000 पर। किस पर बढ़ी? 1000 पे। निकालना क्या है? 100%। निकालना क्या है? 100%। 1 0 2 0, 1 0 2 0 खत्म। 1 0 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो 33.1% क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्या हो जाएगी? वृद्धि। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। बता दो मेरे लाल, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बहुत धुंधला, थोड़ा सा, मतलब एक आपको बता दूं कि ब्राइटनेस की वजह से होता है ऐसा। खैर मतलब ये हमारे पास महंगे कैमरे नहीं है तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो कहीं पर देखो, अब इस तरह से करूँगा तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? अब ऐसे आ रहा हूँ थोड़ा सा महंगा दिखाई पड़ रहा है। महंगा मतलब थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन बहुत मोटा मार्कर मैंने कर लिया है और काफ़ी डार्क भी लिख रहा हूँ, तो दिखाई पड़ रहा होगा आपको। चलिए दिखाई पड़ रहा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नहीं दिखाई पड़े तो कमेंट बॉक्स में बता दो सर, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दीजिए। फिलहाल मैं कम कर दे रहा हूँ 22 के बाद। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 6062 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई बताओ। अब बताओ, मकड़ी जो है पहली बार में चढ़ी है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार जो चढ़ी है उसी की ऊंचाई बतानी है, ठीक है? तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ कि कितना होगा। चलिए बताइए फटाफट आप लोग, क्या आएगा? बता लिया, उम्मीद करता हूँ आप लगा लिए होंगे तो ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा भाई का ध्यान दे दो आप लोग और पढ़ लो यार। थोड़ा सा जितना पढ़ोगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है ना? पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। आप कमेंट बॉक्स में बताओ सर हमको ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना। आप खाली बोलो तो यार,
गारंटी लेता हूँ, एकदम अच्छी खासी गारंटी लेता हूँ कि आपको एक नंबर समझा के भेजूंगा। कितना? एक नंबर समझा के भेजूंगा और मतलब ठीक ठाक बताऊंगा आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 सही 1/2 ऊंचाई तक चढ़ती है। अच्छा 62 सही 1/2 ऊंचाई तक चढ़ती है, 62 सही 1/2%। अच्छा जो पोल था पहले कितना था, 100% था, 62 सही 1/2 तक चढ़ती है। अब जो पोल की ऊंचाई जो है, यहाँ पर जो लंबाई है ना, लंबाई कितनी है, 192 मीटर है। कितना? 192 मीटर है मेरे साहब। तो 62 सही 1/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3/8 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताओ? 3/8। पहले कितना था, 8 था। कितना चढ़ा, 3 चढ़ा। कितना चढ़ा, 3 चढ़ा। 5/8 लिखेंगे ना, 12×5 = 60। हाँ 5/8 लिखेंगे भाई साहब, 5/8। 8 था, चढ़ गया 5, शेष कितना बचा, 3/8 शेष बचा। 3/8 शेष बचा। अब देखो क्या करना है, इतना तो हो गया। अब मैं पहले क्या करूँगा मैं कि यहाँ पर पूछा क्या, पहले देख लेते हैं। कितना, 12.5 चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12% चढ़ जाती है। यदि पोल की लंबाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई दूरी बताओ क्या होगी। जो 12.5% है उसी की दूरी बतानी है। तो पहले मैं क्या करूँगा, जितना ऊंचाई चढ़ा है 192 का 5/8 में निकाल लेता हूँ। 192 का 5/8 जब मैं निकालूंगा तो जितना मकड़ी जितनी चढ़ी है पोल पर वो हमको दूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर शेष दूरी कितना होगा, 3/8 होगा। देखिए निकालते हैं, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 25 चौक को 24 चौक को 24 × 5 = 120, 24 × 5 = 120 चढ़ा। ठीक, तो कितना नहीं चढ़ा, 72 नहीं चढ़ा। 20 और 70 20 90, हाँ जो 72 है नहीं चढ़ पाया, जो 72 है नहीं चढ़ा। अच्छा 72 नहीं चढ़ा तो बताओ कि 72 जो नहीं चढ़ा वो क्या होता है। कह रहा है कि अगले मिनट में वह जो 72 है इतना चढ़ना है तो इसका क्या करता है, 72 का शेष का 12.5% चढ़ता है। शेष का मैं कह सकता हूँ यहाँ पर शेष का 12.5%, और 12.5% को मैं 1/8 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 12.5% को मैं 1/8 लिख सकता हूँ। और कितना मतलब शेष कितना चढ़ता है, 12.5%। तो 72 का जो है भाई साहब, 72 का 12.5% निकाल लूँगा मैं। 72 का 12.5% निकालूंगा, 8 9 72, यानी कितना हो जाएगा, 9 मीटर। कितना, 9 मीटर जो है, जो दूसरी बार उसने दूरी चढ़ी वो कितनी चढ़ी भाई साहब, 9 मीटर। कितनी, 9 मीटर चढ़ी, ठीक है ना। चलिए समझ में आया होगा, समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया से इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं भाई साहब। इस क्वेश्चन को तो निरहुआ भी कर लेगा, बहुत ही आसानी से कर लेगा। और जब निरहुआ कर लेगा तो फिर आप तो मतलब जान लीजिए निरहुआ से बहुत ही बेहतर है, आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग करके दिखाइए क्या आएगा। गर्मी हो रही है थोड़ी सी, गर्मी इसलिए हो रही है ना कि अगर पंखा मैं तेज़ कर दूंगा तो यहाँ जानते हैं क्या होता है कि हवा बहुत तेज़ लगेगी आपको। पंखा मैं तेज़ कर दूंगा तो हवा बहुत तेज़ लगेगी, तो पंखा मैंने स्लो कर दिया। स्लो किया तो पंखा चल तो रहा लेकिन बहुत स्लो चल रहा है ना। 2 नंबर पे किया हुआ है, 3 नंबर पे करते हैं तब भी आवाज़ आती है माइक में इसकी, और 4 नंबर पे करेंगे तो जान लीजिए तूफान चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, मैं इसलिए 2 नंबर पर किया हूँ, तो 2 नंबर थोड़ी बहुत गर्मी लगेगी, तो आई कैन एडजस्ट, मैं एडजस्ट करता भी हूँ, ठीक है। चलिए, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अनिवार्य है। अच्छा पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। 40% किसी बच्चा को मिलेगा तो बच्चा पास हो जाएगा। अब कह रहा है प्रतियोगी को 220 अंक मिलते हैं, 220 अंक मिलते हैं, और कह रहा है कि वह जो 220 अंक मिलते हैं वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। 20 अंकों से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है ना। और पूछा क्या है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, 100% पूछा है लाल मेरे, क्या पूछा है, 100%। अब 100% पूछा है तो यहाँ पर बताओ 40% का मतलब 220 + 20 हो जाएगा कि नहीं। लड़का जो है, लड़का वो 220 पाया और 20 नंबर से ससुरा फेल हो गया, ठीक है। 220 पाया और 20 नंबर से फेल हो गया, तो 220 + 20 कितना हो जाएगा, 240। लड़का जो है, लड़का अगर 240 नंबर पाता लौंडा तो पास हो जाता, ठीक है ना। लेकिन लौंडा पाया कितना, 40% का मतलब 240। कितना पाया, 40% का मतलब 240। अब 240 निकालना क्या है आपको, 100% निकालना है। 240 बटे कितना कर देंगे, 40, और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। 4 × 4 4 × 6 24, कितना मिल जाएगा, 600 नंबर मिल जाएगा। कितना, 600 नंबर मिलेगा, तब ससुरा पास होगा, जान लो, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30 से 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा? भाई आंसर बताओ फटाफट। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को चिंटू मिंटू सिंटू सब लगा लेंगे, ठीक है ना? तो आप भी लगा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, अगर किसी का नाम चिंटू होगा तो बुरा मत मानना, है ना? एक हमारे यहाँ कलुआ है, बहुत भयंकर कलुआ है, वो चापलूस नंबर 1 का है, ठीक है ना? तो चापलूसी नहीं करनी है आपको बस, ठीक है। चलिए, प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। ये जान लो, इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा, एकदम लाजवाब तरीका, मक्खन वाला तरीका, देकर करने वाला। लेकिन पहले सब्र करो, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद। कह रहा है भाई साहब कि कितना 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और अंकों से फेल होता है तो 30 अंकों से, 30 अंक से फेल हो जाता है। मतलब क्या कि अगर इसको 20% अंक मिल रहा है, 30 अंक इसको और मिल जाएगा तो ये लौंडा क्या हो जाएगा? पास। क्या हो जाएगा? पास। यानी कि 20% नंबर पाता है, 30 नंबर और पा गया होता हल्का सा जोर लगा करके, तो ये लड़का भाई साहब पास हो जाता। लेकिन वहीं क्या कह रहा लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्णांक से 42 अंक ज़्यादा है। अब ये भाई साहब थोड़े से ज़्यादा हो गए। कितना? इनको 32% अंक मिलता है, लेकिन ये उससे क्या हो गया कि कहा गया 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त हो जाते हैं। कितने? इन भाई साहब को 42 अंक अधिक मिल जाता है। अब ये 20% अंक लाते हैं, 30 नंबर और लाते हैं तो क्या हो जाते हैं? पास। ये 32% अंक लाते हैं और 42% अंक अधिक ले आते हैं। अगर इनके 32% में से 42 नंबर निकाल लिया जाता तो बताओ ये ससुर पास होते ही नहीं पास होते? पास होते ना। ये भी पास हैं, ये भी पास हैं, ठीक है ना? इनके से 42 नंबर मार के छोड़ लिया जाएगा तब भी ये पास हैं। इस भाई साहब पे थोड़ी सी दया दिखानी पड़ेगी, गरीब बेचारा, कि इसको मतलब 30 अंक देना पड़ेगा तब जाके पास होगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एक तरफ और ये सब एक तरफ। पूछा जो है वो हम बता देंगे फटाक से। पूछा है तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, कि मतलब कितना नंबर पाए, कितना प्रतिशत अंक पाए कि उत्तीर्ण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस का जो चिन्ह है ना प्लस हो जाएगा, तो 40 30 70 2 ये 72 हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है? अब ये 72 तो हो जाएंगे, 40 हाँ 72 हो जाएंगे। अब ये 20% है, ये हमारे प्लस में है ना? तो उनको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है? तो 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 12%। अब 12% का मतलब 72, तो 12 एक कम 12, 12 छक 72। 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 6। अब 1% का मतलब 6, तो बताओ 20 कितना पूछा? परसेंटेज पूछा है ना? 30 नंबर हमको लाना है। 6 का मतलब 1%, तो 30 का मतलब कितना हो जाएगा बता दो? 1/6 गुणे 30, 6 कम 6, 6 पचे 30, कितना? 5%। यानी कि जो लड़का था उसको 20% अंक मिला, साथ में 5% अंक और मिल जाता। कितना? 5% अंक, तो उसको मिल जाते टोटल 25% अंक और वह क्या हो जाता? पास। बोलो समझ में आया कि नहीं? एकदम चिंटू वाला क्वेश्चन था। दूसरा तरीका क्या है इसका लगाने का, कि इसमें जब एक पास हो और दूसरा फेल हो, एक पास हो और दूसरा फेल हो तो क्या करते हैं भाई साहब? तो अंतर देखते हैं। क्या करते हैं? अंतर देखते हैं, परसेंटेज का भी और इन दोनों का भी, ठीक है ना? परसेंटेज यहाँ 20%, यहाँ 32%, बताओ कितना अंतर हुआ? 12% का हुआ कि नहीं अंतर? बताओ 12% का अंतर हुआ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर प्लस 30 है और माइनस 42 है, तो हम क्या करते हैं इसको जोड़, मतलब अंतर जब लेंगे तो जुड़ जाएगा आपस में। तो 42, ये 42 और ये 30 कितना हो जाएगा? 72। 42 30 कितना हो जाएगा? 72, ठीक है ना? तो 12 1 का परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा? 6। तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा? 30। 1 पचे 5, 6 पचे 30। और पास होने के लिए कितना चाहिए? 20 प्लस 5%, कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है ना? ये आपका सॉलिड तरीका था, ठीक है? एकदम ओरली कॉन्सेप्ट वाला तरीका था। हम लोग क्या करेंगे, जब एक तरफ पास दिया होगा, एक तरफ फेल दिया होगा, तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साहब, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग आइए फटाफट। क्या अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हो जाते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? बता दो कितने प्रतिशत सफल हुए?
बता दो भाई कितने प्रतिशत छात्र जो हैं सफल हुए हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, है ना। चलिए इसका क्वेश्चन लगा लो। इसमें थोड़ा सा आपको एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर उस वेन डायग्राम को आपने समझ लिया, इस वेन डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो जान लीजिए फिर मैथ का मतलब आपको वास्तव में हलवा लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर आपने समझ लिया तो पक्का आपको मैथ का मतलब क्या लगेगा, हलवा। क्या लगेगा मैथ का मतलब, हलवा। तो समझते हैं। तो वेन डायग्राम कैसे होता है मेरे साहब, देख लो कि एक हमने गोला ऐसे बना दी और एक गोला हमने ऐसे बना दी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम देखते हैं बीच में पास है कि फेल। अगर पास यहाँ है तो यहाँ पर भी पास होगा और यहाँ पर भी पास होगा, ठीक है ना। मतलब क्या आएगा, पी पी पी, ये हारने वाला पी नहीं। अगर यहाँ पर फेल होता है, अगर यहाँ पर फेल होता है, असफल होता है, तो यहाँ पर भी हम असफल करेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, असफल करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एफ एफ। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए नो 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 आता है, नहीं नहीं वाला, नो नो नो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो नो नो, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट कैसा है, मतलब क्या होगा, या तो तीनों पास होंगे, या तो तीनों फेल होंगे, या तो तीनों नहीं होंगे, या तो तीनों हाँ होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, चुटकियों में आया समझ में। तो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अब इसका आंसर आप लोग चुटकियों में देंगे, ठीक है ना। किस में देंगे, चुटकियों में। तो लाल मेरे, साहब मेरे, सुग्गा मेरे, मुन्ना मेरे, आप लोग पढ़े होंगे, है ना कहीं तो पढ़े होंगे। अगर शुरुआत से हो तो स्वागत है, अगर पढ़े होगे तो फटाक से आंसर बताओ। 66, अच्छा हिंदी है तथा संस्कृत है। 66% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि दोनों विषयों, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। अब देखना, जो दोनों विषयों में सफल होने वाली बात हो गई वही होगा। एक ये बना दिया, एक हमने बना दिया। अच्छा दोनों विषयों में कौन होगा, मान लेते हैं ये इंग्लिश है ना कि अंग्रेजी, हाँ कहा गया, हिंदी है, हिंदी है यार, हिंदी 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 हिंदी, मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। ये हिंदी है और ये संस्कृत है। अच्छा ये हिंदी है, ये भी हमारा टोटल हिंदी है और ये भी हमारा टोटल संस्कृत है। ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिंदी प्लस संस्कृत दोनों है। ये बात समझ में आए कि नहीं, ये हमारा हिंदी प्लस संस्कृत दोनों है। बताओ ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ ये चीज़ क्लियर है ना। हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। तो कह रहा है कि 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। अच्छा बताओ यहाँ पर असफल कितने हुए, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो यहाँ पर जो सफल पास होने वाली की बात है, देखो पास मतलब पी 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 वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पर पास कितना, 25%, ठीक है। यहाँ पर पास जो है 25% है, 60% छात्र हिंदी में, यहाँ पर है 60% और यहाँ पर कितना है 45 ना, कितना है छात्र संस्कृत में सफल होते हैं 45%, ठीक है ना। ये हो जाएगा 45%, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब आप इसमें समझना क्या है मेरे साहब, समझना ये है कि 25% छात्र इसमें पास हुए हैं, 25% छात्र इसमें पास हुए हैं। तो बताओ हिंदी में कितना पास होंगे, जो इसमें हिंदियाँ और संस्कृतियाँ मिला के पास हुए हैं, पूरा है ना ये पूरा है ना। तो 25 ये जब हो गया तो कितना हो जाएगा हमारा 35, कितना हो जाएगा 35, है ना। 30 20 50 10 60, तब ये हमारा टोटल मिला के कितना हो जाएगा, हिंदी और संस्कृत मिला करके 60 हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। केवल हिंदी का परसेंटेज कितना है 60 और संस्कृत का परसेंटेज कितना है 40। दोनों विषयों में कितना है 25, तब हिंदी में केवल कितना होगा 35%, ठीक है ना। हिंदी में केवल 35 और संस्कृत में अगर 45 है तो 25% दोनों वाले हैं, तो 25-20% क्या हो जाएंगे, संस्कृत हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगी नहीं। पूछा क्या है, कह रहा है तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। अच्छा दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। अच्छा पास का मतलब देखो यहाँ पर 35 प्लस 25 प्लस 20%, ये सब पूरा परसेंट है ना, आप लोग समझ जाना आप, ये सब परसेंट है। 35 25 20, 30 20 50 20 70 10 80, 80% क्या हुए पास, क्या हुए पास। अच्छा पास हुए 80%, तो फेल कितने होंगे, होंगे कि नहीं बताओ। 20% क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। 80% पास जब होंगे तो 20% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये बात आपकी समझ में आए कि नहीं बताओ। आगे समझ में, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका उत्तर चुटकियों में
आप देंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए तो होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी। बाप रे बाप, थोड़ा सा घुमाया, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा घुमाया मामूली सा। तो आप लोग कहीं लगा सकते हैं, ना आप लोग लगा देना आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा रात का समय है और नींद बहुत भयंकर आ रही है, लेकिन नहीं, आपको टारगेट था पढ़ाना कि तो पढ़ा के तभी सोएंगे, ठीक है ना। अभी पढ़ाना भी है, पढ़ाने के बाद वीडियो भी एडिट करना है, ठीक है। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग मेहनत करिए और अच्छा खासा पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग को भी सफलता मिल जाए जल्दी से और हमको भी सफलता मिल जाए जल्दी से, ठीक है ना। अभी तो फ़िलहाल मतलब आप लोग सब्सक्राइबर ही बढ़वा दो यार, बढ़वाओ खाली, बस क्या करना है, सब्सक्राइबर बढ़वा दो। चलिए सब्सक्राइबर बढ़वा दो, बाकी सारा काम हमारा है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के बताओ क्या आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन लगाइए, एक प्रतियोगी में 70% एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में। ठीक है, 70% यानी कि 2 प्रतियोगी हैं, एक ऐसे हैं और एक ऐसे हैं, एक है अंग्रेजी वाले, एक है और मैथ वाले, ठीक है ना। अब पूछा क्या है बीच में, देखना हमको, देखना क्या है कि असफल देखना है और सफल देखना है, कि कौन असफल होता है कौन सफल होता है, ये हमको देखना है। तो भाई साहब कह रहे हैं 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। अब यहाँ पर जो बीच में हमेशा होता है वही हमारा मेन होता है, 10% क्या, फेल। यहाँ पर यानी कि हमको क्या निकालना है, एफ एफ एफ, फेल 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 निकालना है। अब कह रहा है एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। अच्छा यहाँ पर भाई साहब फेल हुआ है, अगर अंग्रेजी में 70% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 30%। मैथ में 80% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 20%। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, ये बात आपकी समझ में आया कि नहीं आया ना, इतना समझ में आ गया। अच्छा 10% दोनों में फेल हैं तो इसमें कितना फेल होगा, अंग्रेजी में 20%, ठीक है, कितना 20% फेल होगा। मैं टोटल 10% फेल है मैथ में भी, तो 20% है तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा हमारा इसमें भी फेल मैथ में, ठीक है ना। अब कह रहा है टोटल फेल, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऐसे निकालना पड़ेगा। टोटल जो फेल हैं वो कितने हो जाएंगे, 20 10 30 10 40, कितने हो जाएंगे, 20% प्लस 10% प्लस 10% बराबर कितना हो जाएगा, 40%। ये चीज़ क्लियर है, कितने हो जाएंगे, 40%। अब क्या कह रहा है, 40% तो हो जाएंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। अच्छा 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या है, 125 200 240 315, ठीक है। अच्छा फिर टोटल फेल 40%, तो पास कितने हो जाएंगे भाई साहब, बता दो आप, पास कितने हो जाएंगे, 60%। और दिया है 60% का मतलब 144, निकालना क्या है, 100% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 144/60 × 100, ठीक है ना। 1 0 1 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 240 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास। टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 240, ठीक है। विकल्प नंबर तीसरा सही है। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कौन नहीं लगा लेगा, ठीक है, लगाइए इस क्वेश्चन को। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने % छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। सिंपल सा सेम यही क्वेश्चन है, जान लीजिए सेम यही क्वेश्चन है, बस खाली अंक बदला हुआ है, ठीक है ना। भाषा इंग्लिश वाला और हिंदी वाला है। अब देखिए खाली अंक बदला है और कुछ नहीं बदला है। एक कह रहा है कि 27% जो छात्र हैं वो दोनों में से कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं। अच्छा वो दोनों में से कोई भाषा बोल नहीं सकते तो मित्र यहाँ पर नो वाला हिसाब किताब आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27%, ठीक है ना, नो वाला। अब कह रहा है कि दो छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी में बोल सकते हैं। अच्छा 70% छात्र अंग्रेजी में बोलेंगे तो कितने % छात्र नहीं बोलेंगे, तो 30%, ठीक है ना। 70% बोलते हैं तो 30% नहीं बोलेंगे, और हम क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 27% नहीं बोलने वाले हैं। और बात करते हैं हिंदी में तो 65% हिंदी बोल सकते हैं तो 35% हिंदी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 30% टोटल हैं, 27 दोनों में से हैं, तो बताओ कितना हमारा इंग्लिश केवल होगा 3%, 27 3 30, ठीक है ना। 35% यहाँ पर है, 27 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 27 3 30 35 8।
8% क्या हो जाएगा हिंदी, 8% केवल हिंदी बोलेंगे, 3% केवल इंग्लिश बोलेंगे और कुल दोनों मिला करके 27% बोलेंगे। सॉरी नहीं बोलेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, सब नहीं बोलने वाले हैं, है ना। तो 27 3 30 8 38, ये जो हमारा 38% आया दोस्त, टोटल नहीं बोलने वाले, क्या नहीं बोलने वाले, नहीं बोलने वाले कितना 38%। तो बोलने वाले कितने होंगे, बोलने वाले कितने होंगे बता दो आप लोग। बोलने वाले 38 2 40 60, 62% हो जाएंगे, 62%। अब कहा क्या है, जो कहा आप निकाल दो। तो कितने छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, अरे वाह 62%। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा बताओ, कहीं मिलेगा इससे आसान क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ढूंढते रह जाओगे, है ना। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय का चयन किया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषयों का चयन किया हो, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, हाँ छात्रों की संख्या बताए दो यार, कब को तुम बता दिया करो भाई। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और तो हम बढ़िया हो ना, बढ़िया हो तो आराम से बढ़िया रहो, खाली पढ़ो लिखो मस्त रहो, और का लगाए दो यार क्वेश्चन तो क्वेश्चन आप लोग नहीं लगाते हैं, यही कष्ट है, लगाए दो चाहिए यार। चलो, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, 44% छात्र गणित में चयन करते हैं। अच्छा देखो, ये हो जाएगा हमारा 72% जीव विज्ञान प्लस 44% गणित, है ना। तो 7 4 11 116, 116% आ जाएगा। एक चीज़ बता दो मेरे लाल आपको, मेरे साहब, है ना, तो कि दुनिया में जो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी जो वस्तु होती है, वो कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। अब ये भाई साहब 116% हो गए हैं, हो गए नहीं हो गए, देख रहा ना कितना हो गए हैं, 116% हो गए हैं। अब कह रहा है कि कम से कम एक विषय का चयन किया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषयों का चयन किया हो, यानी कि जो इसमें से हैं कुछ ऐसे हैं जो एक विषय का, कुछ ऐसे हैं जो दोनों विषय का, और जो दोनों विषय का चयन किए हैं वो 40 छात्र हैं। 40 छात्रों ने दोनों विषय का चयन किया है, तो बताओ जो कुछ भी हो जाएगा 100% होगा, लेकिन यहाँ पर 116% आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि 16% का मतलब कितना, 40। 16% का मतलब कितना, 40। अब 16% का मतलब 40, तो पूछा क्या है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, लो भैया 4 चौक निकाल सकते हैं ना ऐसे, तो 100% ना, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 40/16 × 100, है ना। 4 चौक 16, 4 दाहिने 40, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25 कितना हो जाएगा, 250 उत्तर आ जाएगा। 250 क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। विकल्प कौन सा, डी सही है। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी एक विषय में तथा 42% प्रतियोगी इस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है ना, जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पर देखो अनुत्तीर्ण वाली बात आ गई, ठीक है। और 15% वाला, तो यदि 25 तो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए हों तो कितने प्रतियोगी किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए लेकिन दोनों में नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कोई भी लगा लेगा, ठीक है। फटाफट आप लोग ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा, तब तक हम पसीना पोंछ लेते हैं। अच्छा पंखे के नीचे आओ तो मज़ा आता है ना। सोच लो रात के 12 बज रहे हैं अभी, ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, बस आप लोग की चिंता है इसलिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी एक विषय में, 45% प्रतियोगी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण, अच्छा टोटल अनुत्तीर्ण वाले हैं, तो भाई साहब ऐसे और ऐसे। अच्छा टोटल के दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 15%, ठीक है ना, 15% अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है 35% और यहाँ पर है 42%, ठीक है ना। तो 35 यहाँ पर हो जाएगा 20% और यहाँ पर कितना, 35 5 40 2 42 20 7 27%, कितना 27% हो जाएगा। ये क्या है, टोटल फेल वाले हैं, क्या वाले हैं, फेल वाले हैं। तो 20 20 40 10 50 10 60 2 62 62% फेल, है ना, फेल जो है 62% क्या है, फेल है। अब ये बात समझ में आ गया। अच्छा 62% फेल है, तो कह रहा है कि परीक्षा में शामिल हुए हैं तो कितने प्रतियोगी किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए लेकिन दोनों में नहीं, कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा ये फेल तो 62%, तो पास कितने हो जाएंगे,
पास हो जाएंगे हमारे 38%। ठीक है, कह रहा है कि किसी एक विषय में फेल हुए हैं, ना कि दोनों विषय में। तो ये जो 15% है ये दोनों विषय में फेल हुआ है, 20% और 27% क्या हुआ अलग अलग विषय। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो सी और ए का निकालना है, बी का नहीं, क्योंकि बी हमारा दोनों विषयों में है, ए और सी हमारा निकालना है। तो ए और सी 20 और 20 40 और 47% होते हैं, पास जो 38% है ना। तो क्या अच्छा यहाँ कुछ दिया भी होगा, और कह रहा है कि दोनों विषय में थोड़ी, यदि 2500 प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए हों तो टोटल यानी कि जो 100% है, 100% है कितना, वो 100% है 2500। निकालना क्या है 47, 20 20 40 और 47% निकालना है मेरे लाल। तो ये हो जाएगा 2500/100 गुणे 47, 1020 1020, 25 7 25 6 का 150, 25 7 175 के 5 कैरी आया 17, 25 चौको 100 और 17 117 है ना, 117 1175 कितना 1175। ठीक है ना, हाँ 1325 1175 2125 9 तो 1175 आपका सही होगा आंसर। ठीक है ना। कितने लोग दोनों भी किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन दोनों में नहीं, तो कितने लोग किसी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, हाँ अनुत्तीर्ण हुए, तो 1175। ठीक है ना। चलिए 5 क्वेश्चन और रह गया, फटाफट हम लोग कर लेते हैं 5 क्वेश्चन और, बहुत वीआईपी तरीके से करा जाएगा। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल रहा। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए तो उसे उत्तीर्ण होने में 6 अंक अधिक मिले। तो अधिकतम अंक क्या है? अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन लगाया है, इसका ट्रिक मैंने बताया है कि क्या करते हैं, इन दोनों मतलब जो है पास और फेल वाले का, इन दोनों का हम लेते हैं अंतर, और अंतर लेके धड़ाक से हम तुरंत आंसर निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए किस तरह से अंतर ले रहा है। अभी आपने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन लगाया है, तो 2-4 क्वेश्चन पहले है ना। क्वेश्चन कितना बहुत आसान है। कह रहा है एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया, वह 6 अंकों से असफल होता है। 30% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से असफल होता है। 40% अंक प्राप्त किए तो 6 अंकों से अधिक मिल जाते हैं। तो 30 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा मित्र? 10% हो जाएगा। और 6 मिलते हैं कम, 6 मिलते हैं ज़्यादा, तो 6 कितना हो जाएगा 12। पूछा क्या है? पूछा है अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक हमेशा 100% होता है। तो ये हो जाएगा कि 12 है ना बटे 10 गुणे कितना हो जाएगा 100। चाहो तो मैं ऐसे निकालता, लेकिन आपकी बात सराखों पर 120 हो जाएगा संख्या। ठीक है ना, 120 क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। समझ में नहीं आएगा तो पिछला वाला क्वेश्चन देख लेना, समझ में आया। सेम वही है, दोनों का अंतर लेना है। मैंने लिया 20 और 30 और 40 का अंतर 10 हुआ, और 6 अंतर 12 हो गया। ठीक है ना, तो वही बस किया, कुछ नहीं। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं। अच्छा देखो कितना आसान ये है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, एकदम यही क्वेश्चन ही है, जान लीजिए एकदम क्वेश्चन यही है। कह रहा है 30% अंक प्राप्त होते हैं और 40%, तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्त? अंतर कितना? 10 का मतलब कि 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 10 उधर 5 उधर 5 उधर 10 इधर। ठीक है ना, हाँ 10 अंक मिलते हैं, 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, असफल हो जाता है। तो 10 5 कितना हो जाएगा 15। पूछा क्या है 100%, तो कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, 50 70 100 150। विकल्प डी है ना, विकल्प डी यानी कि 150 सही है। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा था, कोई बात नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च जो है 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने % बदलाव आएगा? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, तो आप जो तरीका सारा जानते हो आप लोग ट्राई करना, नहीं ट्राई करना तो कमेंट में बताना। सर बेसिक वाला बताइए तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय का अभाव है तो मैं फटाक से बता देता हूँ इसको। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अच्छा 60% समझते हैं, 60% का मतलब 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 60% का मतलब 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा 3/5 को मैं चाहूँ तो 300/500 कर सकता हूँ। इसलिए क्या कर दिया मैंने कि जो 500 है ना, इसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है, अब यहाँ क्वेश्चन ये कैसे बनता है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है ना, तो कमाता कितना है 500, खर्च करना कितना करता है 300। तो यहाँ पर आय मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, आय खर्च और बचत है ना, तीनों लिख रहा हूँ। आय मान लेते हैं 500 कमाया, कितना 500, खर्च कितना किया 300, तो बचत कितना करेगा 200। जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना कि 3/5 को 3000/5000 में कर सकता हूँ, 3/5 को 30/50 भी कर सकता हूँ। 300/500 किया ताकि ये आसानी से आपको निकल जा रहा है। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं। अब ये 60% का मतलब है 3/5, 5 टोटल है, 3 क्या कर रहा है खर्च।
5 है, 3 खर्च कर रहा है, वही मतलब है 500 रुपये कमाता है तो 300 रुपये खर्च कर देता है, सेम मतलब है और कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, कहाँ गया, आगे 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 आगे, हाँ अब खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय कितनी बढ़ती है 15%, पहले आय कितनी थी 500, 500 का 15% कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा 575। तो क्या होता है 15% आय बढ़ जाती है, 15% आय बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 15 पर ही साला, ये तो खर्च भी 15% बढ़ा रहा है। 300 रुपये खर्च कर रहा था, अब कितना 15, 3 दूना 15, 3 का 15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 15 45, ठीक है ना। हाँ तो 345 रुपये खर्च करेंगे बाबू, 45 के 30 हो जाएगा, 330 होगा, ठीक है ना। 330 खर्च कितना करेंगे 330 करेंगे भाई साहब। हाँ 300 का 15% कितना होता है, 300 का 10% 30, 5% 15, 30 15 45 हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा ये 45, ठीक है ना। अच्छा 575 रुपये कमा रहा था, 345 रुपये खर्च कर दिया, तो बचत कितना करेगा बताओ, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 230 रुपये क्या करेगा बचत करेगा। आई बात समझ में। कमा कितना रहा है 575, खर्च कितना कर रहा है 345, बचत कितना कर रहा है 230। अब पूछा क्या है, पूछा है यहाँ पर क्या कि प्रतिशत बदलाव क्या होगा। अब पहले बताओ 200 रुपये भाई सब बचाते थे, अब 230 रुपये बचा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं एक्स्ट्रा 30 रुपये, किससे बचा रहे हैं 200 से, किससे बचा रहे हैं 200 से। निकालना है क्या 100%, 1020 1020, 2 कम 2 2 15%। बदलाव जो होगा भाई साहब, बदलाव वो क्या हो जाएगा तो 15% उत्तर आ जाएगा। बदलाव क्या हो जाएगा 15% उत्तर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। 20%, 18%, 15%, 16%। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लगा कर बताइए। जो है आपका 60%, तो चलिए मान लेते हैं 60 की जगह पर मैं कर दे रहा हूँ 80%, मैं 80% कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 80% जब वृद्धि होती है तो खर्च कितना हो जाता है, जब इतना, ठीक है। जब आय में 20% वृद्धि होती है तो खर्च भी जो होता है, खर्च जो होता है ये भी 20% बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये होती है आय 20% जब बढ़ती है। सेम क्वेश्चन है, खाली अंक बदले हैं। इसका आप लगा के दिखाइए कैसे आएगा, एकदम सिंपल है, आसानी, कोई दिक्कत नहीं हो। कैसे लगाएंगे देख लेते हैं हम, ठीक है ना। और इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है चीज़ें क्लियर कर लो, समझ लो। ये जो तरीका है खाली मेरे समझाने से बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है ना। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत आसान है। इतना आसान तो उनके लगा लेगा, लेकिन तो उनके लगा तो नहीं जानता ही ना। चलो देख ली तनी भर ऐसे। अच्छा 80% है, देखा उलझनी 80% है, तो 80% का मतलब कितना हो जाएगा 80/4 4/5 होगा कि नहीं बताओ, होगा ना। तो ये हो जाएगा 4/5। इसको मैं 400, इसको मैं 500 भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। वही कह रहा है कितना पहले कमाता था 500, खर्च कितना कर रहा है 400, बचत कितना कर रहा है 100। फिर 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो 5 दूनी 10, 500 का 20% कितना हो जाएगा भाई 20%, 50 दूनी 100, 20 25 100, हाँ ठीक है। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 20% बढ़ेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे 500 का 20% बढ़ता है। 500 का 20%, 1020 100, 20 25 कितना 100। तो पहले 500 था, फिर 100 बढ़ गया तो 600 हो गया। तो खर्च भी 20% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ता है 20%। खर्च पहले मतलब 600 हो गया, और खर्च कितना बढ़ गया मान लेते हैं, तो 400 था, 400 का 20% निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, 480। अच्छा बताओ 600 में से 400 से जाएगा कितना होगा 120। पहले कमाते थे 100, अब कमा रहे कितना 120। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 20 बटे कितना 100, 100 से निकालना है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये ख़त्म, कितना 20% क्या होगी वृद्धि होगी। क्या होगी 20% वृद्धि होगी। एकदम सेम ऐसे लगाना है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है, अगर किसी कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। बचत भैया पहले 100 था, अब 120 हो गया, बदलाव कितना आएगा 20% आएगा। बोलो हाँ या ना, बोल दो समझ में आया कि नहीं। अगर पूछता खर्च में बदलाव क्या आएगा, तो पहले 400 था, 480 हो गया, तो 80 बढ़ा, 400 से 100 कर देंगे, आ जाएगा खर्च में भी बदलाव, ठीक है। बोलता है आय में क्या बदलाव आएगा, तो पहले 500 था, अब 600 हो गया। तो आय और खर्च तो दिया हुआ है, कितने % का हिसाब किताब है, तो वो दिया है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है ना। चलिए
इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं हम, लेकिन पहले अगला क्वेश्चन आप लोग को बोल देता हूँ। अगला क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 50%, 55%, 45%, 40%। सेम क्वेश्चन है। आप जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मेरे लाल लगा दो, मेरे शेर बहादुरों लगा दो, मौज आ जाएगी, है ना। एक आपका मेम्स चल रहा है ऐसा बहुत ज़्यादा, आप लोग जानते हो ना कौन सा, मौज कर दी बेटे, मौज कर दी। तो ये मौज वाला ही हिसाब किताब है, मौज तो होगा ही होगा, दमदार होगा, अच्छे से होगा। कह रहा आय का जो खर्च है, आय का 75% खर्च होता है ना। अच्छा देखो यहाँ पर जो ऐसे 75% दिया है, 1/25 का 25% का 1/4, 25 दिया, 75% का 3/4 होता है। तो पहले इसको हम 300 मान लेते हैं, इसको 400 मान लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहले 400 कमाता है भाई साहब, तो 300 खर्च कर देता है, तो बचत कितना करता है? 100 रुपये। फिर कह रहा है क्या, कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाएगी, 400 का 20% कितना हो जाएगा? 480। तो कह रहा है खर्च कितना परसेंट बढ़ता है? 10%। खर्च बढ़ता है 10%, तो 300 का 10% 30 होता है, तो 330 हो जाएगा। तो बताओ 480 कमा रहा है, 330 खर्च कर रहा है, तो कितना बच गया? 480 कमा रहा है, 330 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा? 150। 50, 30, 80, 3, 400, ठीक है ना। पहले 100 रुपये बचत करता था, अब कितना बचत कर रहा है? 150। पहले करता था 100, अब कर रहा है 150। कितना बचत कर रहा है? 50। किस पे बचत कर रहा है? 100 पे। निकालना है परसेंटेज, ये खत्म। कितना? वाह गजब भाई, ये भाई साहब तो 50% एक्स्ट्रा बाजी मार ली, वाह मज़ा आ गया। कितना आ गया? 50% आ गया। अंतिम क्वेश्चन आप लोग के सामने धुआंधार एकदम, इसको लगा के दिखाना तब मैं समझ जाऊँगी। हाँ, आप लोग आ लेता हूँ, ठीक है। चलिए, विक्रम एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम आ गया है भाई साहब। तो विक्रम जी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं देख रहे हैं तब भी मतलब जितने भी लोग हैं सब कर देना, ठीक है ना। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 1950 रुपये बच जाते हैं। विक्रम की मासिक आय याद करो, 15,000, 10,000, 12,000, 2,000, 20,000, है ना। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है। इस आसान क्वेश्चन को तो आलिया भट्ट लगा लेगी। जब आलिया भट्ट लगा लेगी तो फिर आप लोग क्यों नहीं लगा पाओगे? लगा लोगे ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग अच्छे से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कैसा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए ट्राई करिए। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। सोचो, जो विक्रम की आय पहले कितनी है? 100 है, जिसमें से 20% भोजन पर प्लस कितना? 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो पहले 100% था भाई साहब का है, 20% और 15% खर्चा करते, कितना खर्च करते? 35%। तो बचत कितनी हो जाएगी? बचत ये हो जाएगा 65%। 65% बचत होगा। फिर कह रहा है बची हुई आय का, बची हुई बचत कितना? 65%। बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर। अब 65 में से 40% घटा लेंगे। 40% किसका? 65% का। 65% का 40% प्लस और भी कुछ दिया है क्या? परिवहन पर, मनोरंजन और परिवहन। अच्छा, ये 40% है जो मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च करते हैं। 30% मेडिकल पर खर्च करते हैं, प्लस कितना? 30%। तो कितना? 30% किसका? 65 का। तो 30/65, मतलब 65% का 30%, ये 65% का 40%, ठीक है ना। अब क्या होता है? खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास बचता है 1950 रुपये बच जाते हैं, ठीक है ना। 1950 रुपये बच जाते हैं। देखो भाई साहब, 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे 13 पचे 65, 13 दूना ये हो जाएगा 26, और प्लस ये 26 है, मतलब ये हो जाएगा 13 दूना 26, प्लस ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 13 3 39, 39/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 40/2, तो 20 हो जाता है। 19.5 कितना हो जाएगा? 19.5। ये बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 65% में से, ये तो 65% तो वही है, माइनस भी है, घटा देंगे। तो 20 20 20 40 6 46, 45.5 हो जाएगा ये, है ना। 45.5, तो 65% माइनस 20, इसको हम जोड़ेंगे तो 20 20 40, हाँ 20 20 40 6 46, यानी 45.5 हो जाएगा। 45.5%। 65 में से
45 घटाएंगे 65 में से 45.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19.5% हमारा आ जाएगा। और दिया क्या है कि ये बचत है, ये हमारा क्या है, बचत 19.5%। फिर कह रहा है कि इन सब के बाद उसके पास 1950 रुपये बच जाते हैं। विक्रम की मासिक आय की ज्ञात करो। मासिक आय बतानी है। अच्छा, ये परसेंटेज में बच रहे हैं 19.5 और रुपए में कितना बच रहा है, 1950। देखो कितना आसान है। इसको हमने मिटा दिया, इसको मिटा दिया और एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 195 एकम 195 एकम मतलब निकालना है, 100% निकालना है ना। ये यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं, हम इसको नहीं लिखते हैं, 100% निकालना है, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, 1950 बटे 19.5 गुणे क्या करना है, 100 करना है। तो देखो यहाँ पर ऐसे हो गया भाई साहब, ये जो है तो 1950 सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे इसको और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ केवल एक बार जाएगा, 195 एक कम 195, 2 जीरो है तो 2 जीरो हम कर देंगे। तो यहाँ ऊपर हो गया 100, 100 गुणे 100 कितना होता है, 100 दाइयम और 100 100 10,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसका जो उत्तर है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो कितना, 10,000, ठीक है ना। 10,000 रुपये मासिक आय है भाई साहब विक्रम की। विक्रम देख लो भैया, आपकी आय कितनी है, 10,000। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ मेहनत करिए आप लोग पढ़ाई का। अब देखिए पेट का एग्ज़ाम भी आ गया, बहुत नज़दीक है, और यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ऐसे यूपीपी का फॉर्म भी आने वाला है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैक्सिमम कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम परसेंटेज जिसमें आता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बेसिक टू एकदम हाई लेवल चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको दमदार से पढ़िए, जो आपको फीडबैक देना है फीडबैक दीजिए, मौज मस्ती करिए, बहुत वीआईपी तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, ठीक है ना।